स्मिता रागद्वेषाभिनिवेशा क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषाम् प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् पहले जो राजे थे ना, वो शिकार करने के लिए जाते थे। अगर कोई युद्ध नहीं चलता था या तो राज्य में पूरी शांति है, सब आराम चल रहा है, आराम से या तो सुखपूर्वक से भी रह रहे, उस समय युद्ध का अभ्यास हो जाए, इसके कारण वो जंगल में जाते थे, शिकार करते थे। और शिकार करते समय भी जो भी खेती करने के लिए प्रॉब्लम करते थे, ऐसे प्राणियों को वो मारते थे। यानी हिरण जैसा प्राणी या तो जो भी खेती के लिए समस्या बन जाए, ऐसे प्राणियों को वो मारते थे। बिना कारण हिंसा न हो जाए, ऐसा भी वो ध्यान रखते थे। और वो खेती के लिए, खेती में बहुत सारा नाश ये हिरण करते थे, और इसलिए उनकी शिकार वो करते थे। और व्यायाम भी अच्छा हो जाता था। हिरण का पीछा करना इतनी आसान बात नहीं होती। तो इस प्रकार वो एक बार राजा और उनके साथी यानी प्रधान, उसके बाद मंत्री, उसके बाद कुछ अधिकारी और सिपाही, तो ऐसे जा रहे थे जंगल में। जंगल में जाते जाते राजा का घोड़ा तो अच्छा होता है, बहुत ही तरोताजा होता है। वो भागते भागते जंगल में आगे चला गया, और आगे चलने के बाद बाकी लोगों से बिछुड़ गए। राजा किधर गए, वह समस्या हो गई। सभी एक दूसरे को पूछने लगे कि अभी कहाँ ढूंढे, वो तो घोड़ा बहुत तेजी से भागा और हमारे से ओझल हो गया, जंगल में चला गया। किधर गया, अभी जंगल बहुत बड़ा था। तो उन्होंने बोला कि हम चलो ढूंढते हैं। तो सभी ढूंढने के लिए निकल पड़े। निकल पड़ने के बाद बहुत सारा ढूंढा, लेकिन राजा मिले नहीं। तो जो सिपाही सोल्जर था, वो घोड़ा ज्यादा दौड़ाते दौड़ाते इधर उधर देखा, तो एक व्यक्ति यानी कि बुजुर्ग दाढ़ी वाला, वो पेड़ के नीचे बैठा था। वो नजदीक गया सोल्जर, और उसके सामने देखता है, वो तो अंधा था, आंखें बंद थी, अंधा था। ये अंधे बूढ़े, क्या तूने देखा कोई राजा गया है, कोई व्यक्ति गया इधर से? बोले कि मैंने नहीं देखा, मैं अंधा हूँ, मैं कहाँ देख सकता हूँ। वो चला जाता है। इसके बाद अधिकारी आ जाता है, ऑफिसर। वो पूछता है उसी साधु को, वो दाढ़ी बढ़ाई हुई है, बुजुर्ग है। ये बूढ़े आदमी, क्या तूने किसी को देखा इधर से जाते हुए? बोला कि नहीं देखा, मैं तो अंधा हूं। वो भी चला जाता है। फिर मंत्री आता है। मंत्री बोलता है, हे सज्जन, क्या आपने देखा राजा को हमारे, किधर गया? बोला कि नहीं देखा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। फिर प्रधान आ गए। उन्होंने बोला, हे साधु पुरुष, नमस्कार किया, क्या हमारे राजा को देखा? बोला कि नहीं, मैं तो अंधा हूं, मैं कहाँ देख सकता हूं। फिर राजा आते हैं उधर। राजा बोलते हैं, वो देखते हैं उनके सामने, वो अंधे हैं। हे दिव्य दृष्टि वाले पुरुष, महापुरुष, साधु पुरुष, नमस्कार करते हैं, क्या आपने हमारे सैनिकों को, मंत्रियों को देखा? हाँ, मैंने देखा, मैं अंधा हूं, फिर भी मैंने पहले सोल्जर गया, बाद में अधिकारी गया आपका, बाद में मंत्री गया, बाद में प्रधान गए। आप तो अंधे हो, आपने कैसे पहचाना? वो साधु पुरुष बोलते हैं,
कि उनके बर्ताव से, उनके व्यवहार से मुझे पता चला। पहले आया सोल्जर आया, उसने बोला कि ये अंधे, ये बूढ़े आदमी, क्या हमारे राजा को देखा? दूसरा बोलता है कि ये बूढ़े आदमी, अंधा निकाल दिया। फिर तीसरा बोलता है, कौन आया था? मंत्री आया था, बोलता है कि ये सज्जन, क्या आपने देखा? यानी विनम्रता आने लगी। फिर प्रधान आ गए और उन्होंने हे साधु पुरुष, हे सज्जन, नमस्कार भी किया। और फिर पूछा, और आप स्वयं राजा है, मैं आपको जानता नहीं, देखता नहीं, फिर भी मैं पहचान रहा हूँ कि आप स्वयं राजा है, क्योंकि आपने मुझे दिव्य पुरुष कहा, दिव्य दृष्टि वाले, क्योंकि मैं अंधा हूँ। ये देखकर भी आपने दिव्य दृष्टि का ये हाथ मुझे लगाई और मेरा नमस्कार भी किया। ये जो बदलाव है, फर्क है व्यवहार में, इससे मुझे पता चला कि कौन कौन से लेवल पर है। तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण इसी प्रकार का होता है। उसमें अलग अलग क्लेश होते हैं। और वह क्लेश कैसे होते हैं? सभी क्लेशों का मूल है क्षेत्र, है अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशाम। साधु पुरुष बोलने लगे कि ये जो अविद्या है ना, ये सभी का क्षेत्र है, अज्ञान है उनके पास। जो सही तरीके से नहीं पहचानते, अभ्यास नहीं करते, अभ्यास से उन्हें उनके जीवन में विनय नहीं आता। जिनके जीवन में विनय नहीं, नम्रता नहीं, उनके जीवन में अज्ञान रहता है, अविद्या रहती है। और अविद्या का परिणाम ही धृष्टता होती है। यानी कि विनम्रता नहीं आई, नम्रता वो अपने आचरण में नहीं ला सकता। इसका मतलब अभी तक उसको ज्ञान नहीं हुआ, उसको विद्या नहीं मिली। ऐसा हम पहचान सकते हैं। और ये अविद्या के कारण बाकी के क्लेश आ जाते। और जो क्लेश होते वो चार स्थितियों में रहते हैं। प्रसुप्त, यानी जिनके क्लेश पूरे अंदर तक, गहरे तक गड़ गए। प्रसुप्त यानी सोए हुए, सोया हुआ क्लेश, यानी कि वो जगता नहीं। जैसे छोटे बच्चे रहते, वो निरागस लगते, उनके जो क्लेश होते वो सुप्त होते। जन्म जन्मांतर से चित्त में अलग अलग क्लेश हम लाते ही है, विकार लाते, कुछ कचरा लाते, लेकिन बचपन में वो सोए हुए होते, वो व्यक्त नहीं होते। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़े से जग जाते हैं, उसको तनु बोलते हैं। वो सूक्ष्म रूप में जगने वाले ऐसे कुछ क्लेश होते हैं। यानी जो भी अलग अलग आदमी हमें दिखाई देते हैं, उनके अंदर क्लेश यानी कि चित्त की जो स्थितियां होती है, वृत्तियां जिस प्रकार दबी हुई होती है, वो अलग अलग प्रकार से होती है। प्रसुप्त यानी पूरी सोई हुई, अव्यक्त। तनु यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म रूप से जगी है, फिर भी वो प्रकट नहीं हुई है। और तीसरी होती विच्छिन्न। विच्छिन्न यानी जब हम कोई क्रोध करते हैं तो क्रोध के कारण दूसरा जो विकार है वो थोड़ा दब जाता है। या तो हम आसक्ति में आ जाते, तो आसक्ति आने पर हमारे अंदर द्वेष सुप्त हो जाता है, यानी दब जाता है। उस समय वो विच्छिन्न अवस्था होती। कोई एक के ज्यादा तीव्र होने पर दूसरा दब जाता है, इसको विच्छिन्न बोलते हैं। और कोई उदार होते, उदार यानी प्रकट, हमारे अंदर जो भी क्लेश है उसको प्रकट किया, व्यक्त हो गया। तो जो व्यक्त करने वाला सोल्जर है, वह सोल्जर अपने क्लेश को रोक नहीं पाता, वो तुरंत व्यक्त कर देता है, वह उत्सृंखल होता है। और जो अधिकारी है या तो मंत्री है, वह अपने आप को विनयशील रखने का प्रयास करते हैं, वो विच्छिन्न है। या तो
कोई तनु है, सुप्त रूप में पड़े हैं लेकिन व्यक्त नहीं करना, शिष्टाचार पालते हैं। और जो राजा है उसने अपने आप को, अपने क्लेशों को पूरा कंट्रोल में ले लिया है। उसका पूरा दबाने का प्रयास, उसको दग्ध बीज बोलते हैं। हमारे अंदर जो बीज होता है ना चित्त में, वृत्तियों का, क्लेशों का, ये क्लेशदायक जो वृत्तियां है उसको नष्ट करने के लिए जो बीज हमारे अंदर बीज है, और उस बीज को, सीड को दग्ध किया जाता है। जैसे हम तवे पर या तो कोई अग्नि पर उसको भूनते हैं तो दिखता है, जैसे ओवन में हमने अगर कुछ दाने डाल दिए दिखते तो एक जैसे ही है, फिर भी उसमें अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। और ऐसी अंकुरण क्षमता जिसकी नष्ट हो गई, ऐसे आप हो, राजा हो, यानी दग्ध बीज है, उनके जीवन में वो बहुत ही आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, नम्रता पूर्वक जीते हैं। अपने क्लेशों को उनमें कंट्रोल पा लिया है, उनकी वृत्तियां पर कंट्रोल पा लिया है, ऐसे व्यक्ति होते हैं। ये अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। हम भी अपने लेवल पर समझ सकते हैं कि हमारी वृत्तियां कौन से हद तक हमने दबा कर रखी है, कौन सी प्रकट करते हैं, कौन सी सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर मौजूद है और कौन सी प्रसुप्त है। यानी कि अलग अलग प्रसंग में हमारे विकार वो कभी जग जाते, कभी सुप्त रहते, कभी थोड़े से जग जाते, कभी दूसरा प्रकट होता है तो पहला दब जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से हम क्लेशों को व्यक्त करते हैं। आगे महर्षि पतंजलि ने एक एक क्लेश को क्या है वो ये बताया है, वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं।